एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बूढ़ी माँ रहती थी, गौरी देवी। उनकी 4 बेटियां थीं, लेकिन चारों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होकर अलग घरों में रहने लगी थी। उन्होंने अपनी माँ के लिए गांव की पुरानी जमीन पर एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी थी, जहां गौरी देवी अकेली रहती थी। अब उम्र बहुत हो चुकी थी, कमर में हमेशा दर्द रहता, हाथ पैर भी जवाब देने लगे थे। पहले जैसे काम अब नहीं हो पाते थे। दिन भर वो झोंपड़ी के बाहर बैठकर रास्ता देखती रहती, शायद कोई बेटी आ जाए, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन उन्होंने सोचा, इतने दिन हो गए बेटियों से मिले हुए, वो तो आएंगी नहीं, क्यों ना मैं ही चली जाऊं। उन्होंने तय किया कि बड़ी बेटी के घर जाऊंगी, मुझे देखकर खुश होगी। लाठी के सहारे धीरे धीरे उठी और चल पड़ी। दोपहर की तेज धूप, सूखी जमीन और थमी हुई हवा, हर कदम दर्द से भरा था। कुछ दूर चलने के बाद उनकी सांसें तेज हो गईं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। बस थोड़ा और, फिर बेटी के पास पहुंच जाऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर उठी और चलने लगी। कई घंटे बीत गए, गला सूख गया। तभी एक घर दिखा। बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? एक महिला बाहर आई, तुरंत पानी लाकर दिया। अम्मा, इतनी धूप में कहां जा रही हो? अपनी बेटी के पास। महिला ने रोका, पर गौरी देवी मुस्कुराकर आगे बढ़ गईं। शाम तक वो बड़ी बेटी के घर पहुंच गईं। दरवाजा खटखटाया। कौन? मैं हूं, अम्मा। बेटी बाहर आई। चेहरा एक पल के लिए उतर गया, फिर बनावटी मुस्कान लाई। अरे अम्मा, बता देती तो हम लेने आ जाते। गौरी देवी बोली, बेटी, तबीयत ठीक नहीं, सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। अंदर तो बुला लिया, पर मन से नहीं। दिन बीतने लगे, लेकिन बेटी के पास समय नहीं था। दामाद भी अनदेखा करता रहा। एक दिन तो उन्हें खाना भी नहीं दिया गया। अम्मा, खुद बना लो, मैं व्यस्त हूं। रात को वो छत देखते हुए रोती रहीं, पुराने दिन याद करती रहीं। कुछ दिन बाद बेटी ने कह दिया, अम्मा, आप दूसरी बहन के पास क्यों नहीं चली जाती? गौरी देवी चुप रहीं और अगले दिन निकल पड़ी। दूसरी बेटी के घर भी वही कहानी दोहराई गई। शुरू में थोड़ी इज्जत, फिर अनदेखी। अम्मा, खुद ले लिया करो खाना। एक दिन दामाद बोला, अब इन्हें तीसरी के पास भेज दो। गौरी देवी सब सुन रही थीं। उनका दिल टूट चुका था। तीसरी बेटी के घर, एक कोना मिला, स्टोर रूम के पास। कोई हाल पूछने वाला नहीं, बच्चे भी पास नहीं आते। एक रात उन्होंने सुना, अब इन्हें चौथी के पास भेज देते हैं। अब उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची थी। अगली सुबह वो चुपचाप निकल पड़ी। अब आखिरी उम्मीद, छोटी बेटी। जब वो चौथी बेटी सरिता के घर पहुंची, छोटा सा कच्चा घर, गरीबी, लेकिन दिल बड़ा। अम्मा! सरिता दौड़कर आई, पैर पकड़ लिए, रोने लगी। दामाद ने तुरंत पानी दिया। अंदर आइए अम्मा। छोटा सा घर, लेकिन भरपूर प्यार। पोती दौड़ी, दादी आ गई। गौरी देवी ने उसे गले लगा लिया और रो पड़ी। इस बार खुशी के आंसू थे। अब जिंदगी बदल गई। सुबह पैर दबाना, शाम को बातें, प्यार, अपनापन। भले ही एक वक्त का खाना होता, लेकिन दिल भरा रहता। समय बीता। एक दिन गौरी देवी बिस्तर से उठ नहीं पाईं। आखिरी समय आ गया। उन्होंने बेटी और दामाद को बुलाया। मेरे जाने के बाद उस पुरानी जमीन में एक संदूक है। वो तुम दोनों के लिए है। मैं तुम चारों की परीक्षा ले रही थी, और तुम पास हो गई। कुछ ही देर बाद उनकी आंखें बंद हो गईं। अगले दिन जमीन खोदी गई, सच में संदूक मिला। अंदर सोने के गहने और सिक्के थे। लेकिन असली खजाना क्या था? मां का प्यार। उन्होंने उस धन से घर सुधारा, पोती की पढ़ाई करवाई, गरीबों की मदद की। बाकी बेटियां जब आईं, बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। जो उनका साथ देता है, जिंदगी उसका साथ देती है।